ए जिंदगी के सूत्रधार हमारे साथ हैं। हेलो ऋत्विक, वेलकम टू इंडिया। Thank you very, very much. होस्टिंग करते हुए देखा है सूत्रधार, टेल अस समथिंग अबाउट। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं अपने नए शो के बारे में। दिस शो इज़ कॉल्ड ए ज़िंदगी। ये शुरू हो रहा है थर्सडे, यानी आने वाला जो थर्सडे है 26 जनवरी से हर शाम 7 बजे, थर्सडे 7 PM जिंग पे। शो इज़ कॉल्ड ए ज़िंदगी। और सूत्रधार आपने पूछा क्या, तो इस शो में हमारे पास कुछ इट्स अ लिमिटेड सीरीज शो जहाँ पर हमारे पास कुछ कहानियाँ हैं, और ऐसी कहानियाँ जो शायद हम जो भी हैं हमारे हिंदुस्तान में लोग जो घर बैठे हैं, आप जब कभी भी इन कहानियों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनसे शायद रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार, ऐसा शायद हो सकता है, या ऐसा किसी को करना पड़ सकता है अपनी ज़िंदगी में, या ऐसी मुश्किलें, या ऐसा इतना बड़ा मुकाम किसी ने हासिल किया। तो आई मीन बहुत सारी चीज़ें जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसी कहानियाँ हैं, और उन कहानियों का जो सूत्रधार है, उन कहानियों का जो नरेटर है, वो हूँ मैं। तो या हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज जिन्होंने आपको हिला दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है शो में कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अ जॉनर की हार्ट ब्रेक होना चाहिए या लव स्टोरी होनी चाहिए या कुछ भी। इट्स जस्ट स्टोरीज विच आर रियल। मतलब हर किसी की ज़िंदगी में हर वक्त तो खुशियाँ नहीं होती ना। जो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं उनमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अच्छे दिन, अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है, आसान वक्त आता है। तो अब वो उन सारी चीज़ों का मिश्रण है ये कहानियाँ। तो ऐसी कोई वन पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है जिसको देखकर मैं कहूँ कि यार कोई हार्ट ब्रेकिंग नो, नन ऑफ दैट। Okay, what made you to choose this? I'll tell you why. Is because they were very clear कि इस पर्टिकुलर शो के साथ हम है ना, कभी भी किसी भी हमारे ऑडियंस मेंबर को जो हमें देख रहा है उनको हम कोई ज्ञान नहीं बांट रहे। हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये कीजिए, आप वो नहीं कीजिए। तो इसमें क्या रहता है ना, इट्स मोर, ये ऑडियंसेस के लिए एक ट्रे, एक प्लेटर पे हमने स्टोरी ला के आपके लिए रख दी। आप देखिए, और आप पसंद करें तो पसंद करें, और ना पसंद करें तो भी अच्छा। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कुछ कहानियों को लोग ना पसंद करें, क्योंकि इंसान ऐसे ही होते हैं। अगर एक चीज़ आपको पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि वो मुझे पसंद होगी। तो आई थिंक हो सकता है आपको ना पसंद हो, मुझे पसंद हो। तो आई थिंक ऐसी चीज़ होना हमारे शो के लिए और अच्छी बात है। तो आई थिंक बट लोगों का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। Okay, news हर जगह है that you'll be there on this show. So what kind of reviews you're getting and what are your expectations from? देखिए, अभी तक रिव्यूज़ तो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी है कुछ कहने का, क्योंकि शो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आई होप कि वंस द शो स्टार्ट्स एंड पीपल स्टार्ट वॉचिंग द शो एंड पीपल गिव मी देयर फीडबैक, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गुड बैड, व्हाटएवर इट इज़, बट आईड लव टू हैव द फीडबैक। एंड माई एक्सपेक्टेशंस विद द शो आर वेरी सिंपल, बहुत कम। जिस तरह से ये शो है, लोगों को ज्ञान नहीं बांट रहा, लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, उस तरह से मैं भी लोगों से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपना थोड़ा सा समय निकाल कर वो जिंग पर थर्सडे 7 PM जाकर ये शो देखें। बिकॉज एंड आई वॉन्ट टू नो देयर फीडबैक कि उनको ये कहानियाँ कैसी लगती है। अगर बुरी भी लगे तो प्लीज़ मुझे बताएं, अगर अच्छी भी लगे तो भी मुझे बताएं। तो आई वॉन्ट टू नो what the show does to them in their lives. एक्सपेक्टेशन की बात करी है तो एक नया ट्रेंड चालू किया है किसी ने इंस्टाग्राम पे, एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? यार वो टाइम पास है और कुछ नहीं है। मतलब सब लोग, आप देखेंगे हर किसी को इंस्टाग्राम का और ट्विटर का और फेसबुक का शौक है। मुझे उतना नहीं है जितना बाकी लोगों को। तो लोग कुछ ना कुछ मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं आज ये कर रही हूँ, मैंने आज ये पहना है, लोग ये अक्सर डालते रहते हैं। तो मैं वो नहीं करता हूँ ज़्यादा, मैं बहुत कम करता हूँ वो। तो मैंने सोचा कि हाउ टू पुट मतलब माय जो थॉट्स, जब मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ तो ऐसी हरकतें होती रहती हैं, ऐसी मस्ती होती रहती है। तो मैंने एक दिन सोचा कि हम लोग, और ये एक्चुअली आइडिया ये जब पैदा हो गया आइडिया, ये मेरा भी नहीं है, दिस इज एक्चुअली स्टार्टेड विद आशा। तो ये जो पहला वाला वीडियो जब वो एक्सपेक्टेशन वाला डाला था, तो आशा ने बोला था देखो ये होता है जो एक्सपेक्ट करते हैं, और जो मैं कर रही हूँ ये रियल जिंदगी है, ऐसा होता है रियल। तो दैट्स व्हेन द आइडिया वाज बॉर्न, लाइक व्हाई वील जस्ट क्रिएट अ वीडियो आउट इट। तो बस दैट्स व्हाट आई, यू आर एडिटिंग इट, म्यूजिक सब आपका ही? सब वो मेरा है, कुछ और उसमें कुछ भी नहीं हो, सब मैं खुद ही कर रहा हूँ। और बहुत आसान है, मैं अपने खुद के फ़ोन पे ही करता हूँ। देयर इज़ नथिंग, देयर कोई तुर्रम खागिरी नहीं है उसमें, बहुत सिंपल सा है। एज वी ऑल नो, आपके फ्रेंड्स गैंग जो है उसमें से किसी ने बोला है कि लाइक चलो हम लोग के साथ भी कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बनाते हैं। हाँ, मेरा अगला वीडियो किसी एक फ्रेंड के ऊपर है और उसको पता भी नहीं है अभी तक, शी डजंट नो, बट आई विल पुट अप द वीडियो, आप लोग देखेंगे सो यू विल गेट टू नो कि वो क्या है। Your fans also want to know, like you're doing hosting, you're narrating the stories and all. When you'll be doing full-fledged show, means it can be any daily soap or anything. I just want to tell all my fans कि yes, I will and I want to, because primarily मैं उसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, and that's what I love doing the most, and that's acting. But मैं
हमेशा यही कहता हूँ कि मैं सिर्फ वही करूँगा जो मुझे लगता है कि इट विल एड सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू नॉट ओनली टू माई लाइफ बट टू द लाइव्स ऑफ पीपल हु लव मी। बिकॉज मैं जब कुछ लेकर आता हूँ कुछ नया या कुछ लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ तो आई पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट आउट ऑफ मी। तो मैं आई वॉन्ट टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। तो मैं अगर कोई नई कहानी या कोई नया शो करूँगा तो इट हैज़ टू बी एक ऐसा शो जिसके बारे में आप लोग अगले कुछ सालों तक बात करें, क्योंकि आजकल कहानियाँ ऐसी भी बनती है कि आती है और चली जाती है, लोगों को पता नहीं रहता। तो आई वॉन्ट टू बी रेस्ट अश्योर्ड विद द शो दैट आई एम गोइंग टू बी डूइंग। अभी जो शोज चल रहे हैं उनमें से कोई एक ऐसा शो यू थिंक लाइक ये शायद मैं कर सकता था? मैं ये बार बार कह चुका हूँ और ये मैं 100 बार और कहने को तैयार हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई loved shows on television, Jenny's show, Jennifer's show called बेहद। और आई थिंक वो बहुत ही ब्यूटिफुली रिटन है। वो शो की जो राइटर है रितिका बजाज, वो जब लिख रही हैं वो शो, शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब विद द राइटिंग, शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब विद एवरीथिंग। तो आई थिंक वो शो मैं डेफिनेटली ऐसा कुछ मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। एंड येस, और अगर ये शो मैं कर रहा होता तो इट वुड हैव बीन रियली लवली बिकॉज आई लव जेनी और मुझे उसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता था। आई वुड हैव लव टू वर्क विद हर। Okay, lastly, anything you like to say to the fans, to the viewers for this new show, and you have also crossed 1 million on Instagram. Oh, yes, I've crossed 1 million on Instagram. Thank you, everybody. Thank you so much for all the love. And beyond that, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि my show starts on 26th of January, every Thursday. That's 7 p.m. It's called Air Zindagi. Zing पे आने वाला है ये show. Please go and watch the show and please tell me how you like it. जैसा भी हो, I'd love to know. And thank you so much for all your support. Thank you so much, and we wish you all the luck with cameraman Mangesh, Ashima Charwa, India Forums, Mumbai. Hi, this is Ritvik Dhanjani and you're watching me on India Forums.